सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी चिटफंड पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे टी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पीएसएल पीड़ित आप भी हैं और पीएसएल पीड़ित मैं भी हूं। मेरा भी इस कंपनी में 5 लाख रुपया लगा हुआ है। और दोस्तों, इस वक्त प्रोसीजर की अगर बात करें जो सेबी विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है, केवल छोटे मोटे खातों वालों को ही यहाँ पर पैसा दिया जा रहा है, जिनके 2500 से लेकर 15,000 रुपये तक का प्रोसीजर इस वक्त निवेशकों के लिए सेबी विभाग के पोर्टल पर चालू है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड बहुराष्ट्रीय कंपनी थी जो 1978 से ये कंपनी भारत में लीगल तरीके से काम कर रही थी और भारत सरकार द्वारा इसको रजिस्टर्ड किया गया था। अचानक 40 साल बाद इस कंपनी को बंद कर दिया जाता है और इनके संचालकों को जेल में डाल दिया जाता है और इल्ज़ाम लगाया जाता है कि अवैध तरीके से धन वसूली की जा रही थी। तो दोस्तों, 40 साल तक सेबी विभाग या आरबीआई विभाग अवैध तरीके से धन वसूली का रजिस्ट्रेशन पीएसएल इंडिया लिमिटेड कंपनी को दे देते हैं और 40 साल तक निवेशकों को लुटवाते रहते हैं। यानी कि 49,100 करोड़ रुपया जो निवेशकों का पीएसएल इंडिया लिमिटेड में लगा हुआ था, वो गरीबों का पैसा सेबी विभाग ने कंपनी बंद कर अपने अंडर में कर लिया। यानी कि सभी पीएसएल की प्रॉपर्टी और उनके बैंक अकाउंट सब सीज कर दिया गया और उनका जितनी भी प्रॉपर्टी थी बेचकर अपने पास पैसा रख लिया। अब निवेशकों को दिखा कर पैसा दे रहे हैं। मौजूदा सरकार से कई बार निवेशक गुहार लगा चुके हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर हैंडल पर भी कई बार निवेशकों ने अपनी परेशानी बताई, लेकिन कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का कोई निवेशकों के हक में सरकारी प्रक्रिया द्वारा कोई हेल्प नहीं की गई। चाहे वो किसी मंत्री या संतरी किसी को भी विज्ञापन दिए हों, लेकिन कहीं से कहीं तक निवेशकों का उद्धार नहीं हुआ। यहाँ तक कि जंतर मंतर पर भी भव्य प्रदर्शन किए गए, भूख हड़ताल की गई, वहाँ पर भी निवेशकों के साथ किसी तरीक़ा का कोई सहानुभूति नहीं दिखाई गई और अब निवेशक थक हार कर बैठ चुके हैं और अपने पैसे की उम्मीद छोड़ चुके हैं। बात अगर सेबी विभाग की करें तो सेबी विभाग के खाने के दांत कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और हैं। प्रोसीजर इतनी धीमी गति से चला रखा है और निवेशकों की संख्या इतनी कम कर दी गई है कि 5,85,00,000 निवेशकों का 49,100 करोड़ रुपया जो इस वक्त से विभाग लेकर बैठा है। अभी तक 2016 से लेकर अब तक के प्रोसीजर में केवल 400 करोड़ ही रुपया निवेशकों तक बांटा। यानी कि ऊँट के मुंह में जीरे के समान 49,100 करोड़ रुपए की जो सेबी ने लूट की है, उसमें से अभी तक 400 करोड़ रुपया ही निवेशकों तक पहुंचाया, जिसका धरातल पर कोई सबूत नहीं है। यानी कि निवेशकों के खातों में ये छोटी रकम भी नहीं पहुंच पाई है। वजह यह है कि कुछ निवेशकों ने अभी तक अपने बॉन्ड घर पर ही रखे हुए हैं, क्योंकि भारतवर्ष में न जाने कितने ऐसे निवेशक हैं, ख़ास करके पीएसएल इंडिया लिमिटेड के निवेशक बहुत गरीब निवेशक हैं और बहुत कम पढ़े लिखे निवेशक हैं जो ऑनलाइन प्रक्रिया से अपने बॉन्ड सबमिट नहीं कर पाए। वो निवेशक आज अपने घर पर बॉन्ड लेकर बैठे हैं। और बात प्रोसीजर की करें तो जिन निवेशकों ने अपने जो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सबमिट किए थे, उन्होंने फ़ोन नंबर उसमें रजिस्टर्ड किए थे, उन निवेशकों के पास ही सेबी विभाग की तरफ से एसएमएस आता है और एसएमएस आने के बाद ओरिजिनल बॉन्ड फिर एक बार अपने पास रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा मंगा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर स्पीड पोस्ट या साधारण पोस्ट द्वारा निवेशकों से बॉन्ड मंगाए गए थे, जिसकी डेट अब ख़त्म हो चुकी, क्योंकि वो केवल जुलाई
30 जुलाई तक ही एक डेट निर्धारित की गई थी। अब दोस्तों निवेशकों के सामने परेशानी यह है कि निवेशकों ने अपने बॉन्ड तो ऑनलाइन प्रोसीजर के माध्यम से जमा कर दिए, जिनके रह गए तो उन्होंने भी कर दिए, और जिनके घर पड़े हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है। और जिन निवेशकों के बॉन्ड ऑफिस में जमा है उनके लिए भी कोई प्रोसीजर अभी तक नहीं है। अब जिन्होंने बॉन्ड ऑफिस में जमा जिन्होंने अपने बॉन्ड ओरिजिनल बॉन्ड ऑनलाइन से सबमिट किए हैं तो केवल उन्होंने ही किया जिनके पास मोबाइल नंबर सेबी के पास थे। अब दोस्तों इस पूरे प्रक्रिया में झोल बहुत है और इस झोल को सरकार ही दूर कर सकती है, और सरकार ही यहाँ पर पल्ला झाड़ कर बैठी है। अब देखना यह है कि 49,000 करोड़ रुपया सेबी विभाग कितने सालों में बांटती है। निवेशकों की अगर बात करें तो दोस्तों निवेशक इस वक्त एक दशक से अपने पैसे को लेकर परेशान है। एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक निवेशकों के प्रोसीजर में कोई तेज़ी नहीं आई। और रही बात PSL इंडिया लिमिटेड के ऑफिसों की, तो ऑफिस तो बंद कर दिए गए हैं, उनको सील लगा दी गई है और भविष्य में ऑफिस खुलने की कोई संभावना नहीं है। और ऐसे में निवेशकों की गाढ़ी कमाई जो है सेबी के अंडर में है, और सेबी विभाग किसी एक कंपनी का प्रोसीजर नहीं चला रहा। ना जाने कितनी 300 कंपनियां ऐसी हैं जिनका प्रोसीजर चल रहा है। अगर बात हम कबीरधाम ज़िले की करें तो 181 चिटफंड कंपनियों में 32,000 निवेशकों के 70 करोड़ रुपए फंसे हैं। रकम वापसी के लिए निवेशकों ने आवेदन किए हैं। इनके आधार पर ज़िले में इन चिटफंड कंपनियों की अचल संपत्ति खंगाली जा रही है। इसी कड़ी में चिटफंड कंपनी अनमोल इंडिया एग्रो के संचालक के नाम बोडला ब्लॉक में ग्राम महाराजपुर में 8.19 एकड़ ज़मीन का पता चला है, जिसे कुर्क करा गया है। कलेक्टर न्यायालय से निवेशकों के धन वापसी के लिए ज़मीन कुर्क करते हुए अंतरिम आदेश पारित कर दिया गया, साथ ही न्यायालय को भी भेज दिए गए हैं। तो दोस्तों कार्रवाइयाँ यहाँ हर तरह की कंपनियों की चल रही है, छोटी कंपनियों, बड़ी कंपनियों, हर सब कंपनियों का पैसा इस वक्त सरकारी खजाने में पहुँच चुका है और निवेशकों को पैसा देने में आनाकानी चल रहा है। चिटफंड कंपनियों में ज़िले के कई जगहों पर अपने दफ्तर खोले थे, युवाओं को रकम डबल करने का झांसा देकर पहले ही इसमें निवेश कराया, फिर इन्हें ही अपना एजेंट बनाकर अन्य निवेशकों का पैसा जमा कराया। जब पैसा दुगना नहीं मिला तो 2015 में शिकायत आने लगी। जब पुलिस कार्रवाई करती है तो कंपनी का डायरेक्टर फरार हो चुके होते हैं और PSL व रोज़ वैली ग्रुप समेत अन्य चिटफंड कंपनियों पर मुकदमे दर्ज हैं और पैसों का प्रोसीजर जो है वो सेबी के हाथ में है। अब देखना यह है कि सेबी विभाग जो चिटफंड कंपनियां जिन पर इन्होंने प्रतिबंध लगाए हैं, जिन पर इन्होंने अपनी गाज गिराई है, उन निवेशकों को 1 दशक में पैसा मिलता है या 2 दशक में इस पीढ़ी को मिलता है या अगली पीढ़ी को मिलता है, यानी कि हमें मिलता है या हमारे नॉमिनों को मिलता है, ये देखना है और देखते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए इस कान को दे इजाज़त।